आज के क्लास में हम बढ़ रहे हैं एक सेकंड पोर्शन ऑफ द सर्किट एनालिसिस। ये आपकी सर्किट एनालिसिस का सेकंड पोर्शन है। मेट तक हमने सरदा हो फाइनल कार शोर होगा ना सर में टर्म खत्म शवी दे। यस, ये आपके साथ फाइनल टर्म कोर्सेज अभी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्यों बोलते हैं, ये एक बात है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। So first order circuits are those circuits which can be solved easily through first order differential equations. ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस? सो दोज इक्वेशंस, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। हम पढ़ते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और बाज़ यूनिवर्सिटी इसका टाइटल देते हैं कैलकुलस 2 और बाज़ को डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से देते हैं। लेकिन चलो आपने जिस तरह पढ़ा होगा, लेकिन इसका है कि दोज इक्वेशंस which contains derivatives terms is called differential equation. For example, केस ही इस तरह 3 dy by dx less y is equal to 0 सपोज करें। अब इसमें एक डिराइवेटिव टर्म आ रहा है, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाज़ औक़ात इस डिराइवेटिव का भी तरह भी हो सकती है y डैश। इस तरह अगर आप कंसिडर करें 3y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 3x, जो भी हो। अभी ये जो इक्वेशन है इसमें ये सेकंड डिराइवेटिव भी इन्वॉल्व है और इधर फर्स्ट डिराइवेटिव। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी व्हाट इज इट्स ऑर्डर? इसका इसमें सबसे हायर डिराइवेटिव 1 है, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसमें आपके साथ डिराइवेटिव के सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप चले 3d स्क्वायर y by dx square plus 2dy by dx is equal, जो भी इस तरह आप लिख लें, माइनस 5y is equal to, so this equation is called differential equation। लेकिन इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो मैंने हिसाब किया दिस इज फर्स्ट और ये आपके साथ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जिसका डिग्री आपके साथ 2 इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसका डिग्री 1 हो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो आज की जो क्लास है इसमें हम ऐसी सर्किट्स पढ़ते हैं, ऐसी सर्किट्स जिसको हम जब सॉल्व करते तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। A first order circuit is characterized by first order differential equations। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। In addition, there are being two types of first order circuits। First order circuit हमारे साथ two types, RC circuit and RL circuit। RC circuit means resistor and कैपेसिटर सर्किट, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट होती है, इसको कहते हैं आरसी सर्किट। अगर सीरीज में कनेक्ट तो कहते हैं आरसी सीरीज सर्किट, और पैरेलल में अगर कनेक्ट तो इसको कहते हैं आरसी पैरेलल सर्किट। इस तरह आरएल सीरीज एंड आरएल पैरेलल सर्किट। लेकिन इसको जब आप एक्साइट करते हैं, सो देयर आर टू वे टू एक्साइट द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप कैसे
excite कर सकते. Excite mean you can apply the voltage to this circuit, या either इससे आप voltage ले सकते हैं. ठीक है. So there are two ways to excite the circuit. The first way is the initial condition of the storage element in the circuit, and this is called source free circuits. What is mean by initial conditions? ठीक है. अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इसमें थी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ते थे इनिशियल कंडीशंस. लेकिन इनिशियल कंडीशन का इधर ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए अभी ये आपके साथ एक बैटरी है और इस बैटरी के साथ इधर मैंने एक स्विच कनेक्ट किया और इधर मैंने एक रेजिस्टर और इधर मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया. ठीक है. ये देखिए this is position 1 and this is position 2. This is R and this is C. अभी फॉर एग्जांपल अगर ये स्विच आपके साथ क्लोज नहीं है और इधर वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी नहीं है, इसमें चार्ज भी स्टोर नहीं है, सो इट मीन इनिशियली द कैपेसिटर की कितने वोल्टेज है 0. VC इज इक्वल टू 0 एंड Q मीन चार्ज इधर के 0. इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन इसकी क्या है अभी 0 है. इनिशियल कंडीशन का मतलब इनिशियली इसमें कुछ वोल्टेज है या नहीं. अगर इसको आपने इधर कनेक्ट कर दिया सो ये आपके साथ चार्ज हो जाएगा. जब आप कुछ बाद इधर इसको इधर कनेक्ट करिए, ये पोर्शन आप कैंसिल करें और इधर आप इसको कनेक्ट करिए, सो ये कैपेसिटर आपके साथ चार्ज था, ये डिस्चार्ज हो जाएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस. ठीक है. सो इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि इनिशियली इसमें कुछ वैल्यू है या नहीं, सो इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन. बाज़ औक़ात इस तरह सर्किट आती है. ठीक है कि आप इस तरह कर दी कि सपोज आपके साथ इधर कोई बैटरी है, इधर कुछ रेजिस्टर्स भी है इस तरह और भी इधर कुछ रेजिस्टर्स है, इधर आपके साथ एक स्विच भी लगा हुआ है लेकिन ये स्विच कनेक्टेड है, इधर कुछ रेजिस्टर इधर एक कुछ कैपेसिटर. ठीक है. अभी ये सपोज ये स्विच आपके साथ इनिशियल क्लोज है, स्टार क्लोज है, तो ये आपके साथ चार्ज हो जाएगा सारी. ये इधर नहीं है, इधर आप सपोज ना करें, इधर आप स्विच सपोज करें, इधर दिस इज स्विच. ये स्विच इधर कनेक्टेड है. अभी ये कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है, फुली. जब ये सर्किट आपके साथ ओपन हो जाएगा, ओपन, ठीक है, जब ओपन हो जाएगा तो बैटरी का टर्मिनल इससे खत्म हो गया, तो ये कैपेसिटर इन दो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा. इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर की वजह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा. सो इस वक्त आपके साथ इनिशियल कैपेसिटर फुली चार्ज है. जब आप स्विच को क्या करें ओपन कर दी तो इससे सोर्स क्या होगा, खत्म हो गया ना, सोर्स खत्म हो गया इस सर्किट से. अभी सोर्स है लेकिन जब हम स्विच को क्या कर ओपन कर दें तो ये सोर्स इससे खत्म हो जाएगा. तो इसको कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट, इसको कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट. So there are two ways to excite the circuit. The first way is by the initial condition of the storage elements. Storage element आपके साथ क्या L and C. In those is called source free circuit. We assume that energy is initially stored in the capacitive and inductive element, and the energy cause the current to flow in the circuit and gradually dissipate in the resistor. And although source free circuits are by definition free independent source. इसका मतलब है कि फ्री इंडिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट नहीं होंगे. आप जब सर्किट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल कैसे, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल पहले से बता दूं, फिर इसको सॉल्व करने के बाद में कोशिश करते. ठीक है. ये देखिए जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है ये वाली सर्किट, ये तो इधर भी नहीं है. ये सर्किट आप सपोज करिए,
इधर आपके साथ क्या था, इस स्विच पे एरो इस डायरेक्शन पे, इसका मतलब ये है कि ये इनिशियली क्या क्लोज है और कुछ टाइम बाद t इक्वल टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो इससे ये बैटरी क्या खत्म हो जाएगा। तो आपके साथ ये कैपेसिटर जो 20 मिली फेराड है ये आर 1 ओम और 9 ओम के अक्रॉस क्या हो जाएगा, अपना एनर्जी ज़ाया कर देगा, डिसिपेट कर देगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट, इसको कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट। समझ आ गया? ठीक है। सो आप ये याद रखिए कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, दो सर्किट व्हिच कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। और इसमें आपके साथ टू सर्किट्स होते हैं, आर सी एंड आर एल। आर एल सी आपके साथ सेकंड ऑर्डर है, वो क्यों होंगी, वो इसका इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे वो सेकंड ऑर्डर की होंगी। और इसमें हम दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे सोर्स फ्री और एक पढ़ेंगे विद सोर्स। सोर्स फ्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब आप स्विच को ओपन कर दे और क्लोज कर दे, जो भी हो ओपन कर दे या क्लोज कर दे, तो आपके साथ सोर्स होगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, वो सर्किट से रिमूव हो जाएगा। और अगर दूसरा ये होगा कि आप जब स्विच को क्लोज कर दे ओपन करें तो इसके साथ बैटरी सर्किट में आ जाए, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द सोर्स फ्री आरसी सर्किट, द सोर्स फ्री आरसी सर्किट। A source free RC circuit occur when a DC source is suddenly disconnected. A source is suddenly disconnected. अगर आपके साथ सोर्स फ्री सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जो आपके साथ इसका जो वोल्टेज हो सडनली डिस्कनेक्ट हो जाए। द एनर्जी ऑलरेडी स्टोर इन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर हो, पहले से ये बैटरी के साथ कनेक्ट था और ये चार्ज हो गया है, अभी हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट। इन कैपेसिटर एंड इज रिलीज टू रेजिस्टर, और इस कैपेसिटर से फिर एनर्जी किधर जाएगा, इस रेजिस्टर पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है। कंसिडर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, एक कॉम्बिनेशन हम पढ़ लेंगे, कंसिडर एक रेजिस्टर है और इसके साथ सीरीज में क्या कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये जो कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड है ये आपके साथ इनिशियली चार्ज है। Consider a series combination of resistor in initially charged capacitor as shown in the figure 7.1. The resistor in the capacitor may be equivalent resistance, इसकी resistance equal भी होनी हो कोई बात नहीं है, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है कम है ये भी कोई बात नहीं है, इस पे हम नहीं आती, इसकी जितनी भी वैल्यू हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कैपेसिटर है, इनिशियली चार्ज है, और ये एक रेजिस्टर है, अभी जब ये चार्ज है और सो ये क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। सो सपोज हमने ये नोड कंसीडर किया, दिस इज नोड, इस नोड पर दो टू करंट है। ठीक है, एक करंट आपके साथ आईसी और एक आप आईआर कंसीडर करें। और जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ते थे तो हमने कहा था कि जिस नोड पर आप इक्वेशंस कंसीडर करें, जिस नोड पर आप केसीएल अप्लाई करते तो आप एज्यूम करें कि all the current are leaving the node। आप सपोज करें कि इधर अभी टू नोड है, ऊपर नोड और नीचे वाली, नीचे को हमने एज रेफरेंस नोड कंसीडर करिए, और इस नोड पर हमने दो करंट्स लिए, एक करंट आईआर के अक्रॉस और एक करंट हमने इस तरह कंसीडर किया और एक करंट हमने इस तरह कंसीडर किया, लीविंग करंट कंसीडर किया। अभी इस ये जो नोड है ये इस तरह था कि इधर सपोज आप इस तरह कुछ बैटरी था स्टार्ट में, लेकिन इधर आपके साथ एक स्विच था, वो स्विच अभी के क्लोज था, उसके बाद ओपन हो गया, तो इसलिए ये पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस नोड पर अभी हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस पर केवीएल अप्लाई करते तो इस तरह आ जाएगा, ये देखिए ये आपके साथ सर्किट है, इस पर अगर आप केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख ली कि इस नोड पर जो एंटरिंग करंट है वो जीरो है, एंटरिंग करंट टू सर्किट इज जीरो, एंड लीविंग करंट के वन इज आईसी and one is IR and one is IR, IC and IR।
अभी आई सी की वैल्यू के, इसको हमने फर्स्ट क्लास ऑफ द सर्किट एनालिसिस में पढ़ सकिए था, सी डी वी बाई डी टी। ये अगर आपको मालूम है प्रीवियस नॉलेज, अगर नहीं मालूम तो दोबारा से याद रखिए। सी डी वी बाई डी टी इज दी करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस नहीं थ्रू द कैपेसिटर, करंट थ्रू होते हैं, ठीक है। सो आई सी की जगह आप लिख ली सी डी वी बाई डी टी एंड व्हाट इज IR is V divided by R, voltage divided by this is equal to करंट। ये आपके साथ इक्वेशन हो जाएंगी। इक्वेशन उन्होंने भी लिखे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये था कि आप इस तरह कर दें। Since the capacitor is initially charged and we can assume that the time t is equal to 0, the initial voltage is this। ये आपके साथ ई वी नॉट होगा। मैं आपको एक 3 टर्म्स बता देना चाहता हूँ, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर, चलो पहले सॉल्व करते इसके बाद मैं आपको 3 टर्म्स बता दूँ। व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप सर्किट, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट सर्किट। क्यों ट्रांजिएंट बोलते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। आपकी इसका जो ग्राफ अभी हम स्केच करेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिएंट सर्किट्स। सो सपोज इसके वी ऑफ जीरो का मतलब है t इज इक्वल टू 0, just switch is open, just switch is closed। फॉर एग्जाम्पल बटन है उसको क्लोज करना या ऑफ करना, ये इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होती है इसको कहते हैं t इक्वल टू 0। ये अभी ये 3 कंडीशन जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो आई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। व्हाट इज आई सी? आई सी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी एंड आई आर इज इक्वल टू वी डी बाई डी वी बाई आर। इधर आप पुट करें, आई सी की जगह लिख ली सी डी वी बाई डी टी एंड वी डिवाइड बाई आर, इधर लिख ली इज इक्वल टू 0। इसको भी सी से डिवाइड करी, इसको भी सी से डिवाइड करी। सो सी डिवाइड बाई सी डी बाई डी टी प्लस वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई सी। आपको मालूम होगा कि ये सी और सी एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। खत्म हो जाएगा डी वी बाई डी टी प्लस वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0। ये गया आपके साथ। और इसके बाद आपके साथ यह जाएगा, इसको आप इस डायरेक्शन पे ले, वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ये इस साइड पे सेंड कर रही, इस तरफ अगर आप कर दी लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट पे अगर आप शिफ्ट कर दी तब इस का वी माइनस, इधर था प्लस वी डिवाइड बाई आर सी तो इधर आ जाएगा माइनस वी डिवाइड बाई आर सी। सो और इसको हाउ यू विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका सबसे आसान तरीका है बाई सेपरेटिंग दी टर्म्स, ठीक है। तो कैसे सेपरेटिंग टर्म्स करते हैं, इस तरह डी वी बाई डी इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई सी। अभी ये डी वी है ना, सो इसके साथ वी आ जाए, सो इधर 1 ओवर वी, ये इधर आ जाएगा 1 ओवर वी और इधर आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर सी। समझ आ रही है यहाँ तक? सो ये आपके साथ आ जाएगा। इधर आप देखिए ये वी यहाँ से इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 1 ओवर वी और ये आपके साथ 1 ओवर आर सी बचेगा, ये भी 1 ओवर आर सी माइनस। अभी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल, दिस इज कॉल्ड सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें सेम वेरिएबल आप अलग कर सकते हैं। ये वी था डी वी तो इसके साथ वी आ गया, ये डी टी था इसके साथ वो इधर कांस्टेंट है आप जिधर भी लगा, लेकिन टी वाली टर्म एक साइड पे और वी वाली टर्म एक साइड पे। अभी ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, इंटीग्रल अप्लाई करना होगा। इंटीग्रल आप 1 ओवर वी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी डी टी और इसका इंटीग्रल आप लगा दिए, इंटीग्रल। अभी आपको इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल की फार्मूले आपको मालूम नहीं है तो आप थोड़ा याद रखिए, ठीक है। इंटीग्रल के लिए एक फार्मूला ये कि इंटीग्रल
इंटीग्रल ऑफ फंक्शन q, चलो t सपोज करिए या x सपोज करिए, f ऑफ t सपोज करिए, चलो dt। अगर एक फंक्शन हो और इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इस फंक्शन की जगह आप लिख ली नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। अगर ये भी आपको मालूम नहीं है तो सेम पर इस तरह लिख ली 1/x dx, इसका इंटीग्रल है नेचुरल लॉग ऑफ x। सो इंटीग्रल ऑफ 1/v dv आपके साथ बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v। 1/y नेचुरल 1/y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y। 1/z नेचुरल लॉग ऑफ z, ये आपको सिंपल आ जाएगा। तो इधर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई का इंटीग्रल 1/v इंटीग्रल -1/rc dt। अभी हम आते हैं कि इससे क्या आते हैं। सो ये आपके साथ आ जाएगा, ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रल किस चीज के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, पर अगर आपको इसे इस तरह पूछी 5x, इसका इंटीग्रल क्या है, ताले आप लिख ली 5x, 5 इंटीग्रल ऑफ 5 dx 5x। अभी इंटीग्रल ऑफ -1/rc dt, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये आपके साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपने सेम लिख ली 1/rc, और इसके साथ जस्ट t लिख ली, तो t इधर मल्टीप्लाई करें तो -t/rc। ये इंटीग्रल्स की फार्मूले, ये आप दोबारा प्लीज रिपीट करें ताकि आपके लिए आसानी हो। सो ये हमने कर दिया नेचुरल लॉग ऑफ v और -t/rc, लेकिन आपने एक कांस्टेंट भी लिखना है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग में आ गया तो आप कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में लिखिए। अगर ये कांस्टेंट, अगर ये नेचुरल लॉग नहीं आता तो इधर आप कांस्टेंट डायरेक्ट लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीग्रेशन की फार्मूला इधर आप पढ़ी थी तो इस तरह आप लिख लीजिए x dx का इंटीग्रेशन क्या था, आप लिख लीजिए x² डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये c क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इधर ये भी आपके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन उधर आपने इंटीग्रेशन जब आप पढ़ ली थी इसमें ये रूल्स थी कि अगर आपके साथ ये वाली पोर्शन नेचुरल लॉग में आ जाए तो आप इसके साथ कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में लिख लें। सो नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू -t डिवाइड बाई rc प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ p, ये इस डायरेक्ट पे शिफ्ट करें तो इधर प्लस था माइनस नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू -t डिवाइड बाई rc। ये सारी मैं रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। अभी लॉग का रूल आपको, अगर आपको मालूम है कि माइनस, जब दो लॉग माइनस में हो तो इससे डिवीजन आ सकती है, जब डिवीजन में हो तो लॉग में माइनस पे कन्वर्ट हो सकती है, ये आपने 9 में भी पढ़ा था। सो ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइड बाई c, नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, ये दोनों माइनस में। सो इसको अगर आप एक लॉग में लिखते हैं तो लॉगरिथम का रूल किया कि इसको डिवीजन में लिख लीजिए, तो नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइड बाई c, v डिवाइड बाई c इज इक्वल टू -t डिवाइड बाई rc, ठीक है। ये पोर्शन अगर मैं आपको इधर लिख लो तो अच्छा होगा। आपके साथ अभी आ गया नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइड बाई c इज इक्वल टू -t डिवाइड बाई rc। अभी आप तो वोल्टेज फाइंड करते हैं ना, वोल्टेज, तो नेचुरल लॉग ऑफ वोल्टेज तो आप नहीं फाइंड करते, सो ये नेचुरल लॉग आपने खत्म करना होगा। सो नेचुरल लॉग का खत्म करने का तरीका मैथमेटिक्स में क्या है, इसको e की पावर में लिख ली, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइड बाई c इज इक्वल टू, इधर भी लिख ली e की पावर -t डिवाइड बाई rc। अभी ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, e और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते तो आ जाएगा v डिवाइड बाई c इज इक्वल टू e -t डिवाइड बाई rc। ये c इधर आप शिफ्ट करें, लिख ली v इज इक्वल टू c e की पावर -t डिवाइड बाई rc। कैसे, दोबारा अपनी बुक पे जाए और इसे पढ़ ले कैसे, इस तरह यह कि आपके साथ नेचुरल लॉग v डिवाइड बाई c इज इक्वल टू -t,
की पावर में सर लिखिए। ये ई डिवाइड करेंगे, ई की नेचुरल लॉग को खत्म कर ये वाली या ये वाली? सर ये नीचे, सर ये वाली। ये वाली में इसमें कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट, हर मैथमेटिक्स में हर चीज को खत्म करने का कुछ रूल्स होते हैं। सो नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए ये है कि आप इसके ई की पावर में लिख लीजिए। ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ वी डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। दोनों को आप क्या किस ओके इसकी सर, पावर ओके। में लिखिए। अभी ई और नेचुरल लॉग उसको कैंसिल करते हैं तो यह जगह वी डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय सी, क्योंकि तो ई की पावर में इसके साथ कुछ नेचुरल तो नहीं है, क्यों कैंसिल करें। अभी सी आप इधर ओके शिफ्ट करिए, v इज इक्वल टू सी, इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सी ई के पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। अभी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे भी डिपेंड करते हैं ना, टाइम। टी की वैल्यू इधर अगर आप लगा देते इससे ई की वैल्यू में कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसके साथ इसकी व्हील द ये जो वोल्टेज है ये टाइम के साथ कम होता जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल पहले कैपेसिटर चार्ज था, अभी रेजिस्टर के साथ वो डिस्चार्ज होता है, अभी इसमें तो एनर्जी खत्म हो रही है ना, तो इसलिए अब ये टाइम पे डिपेंड करते हैं। आप इस तरह भी लिखते हैं कि वी ऑफ टी मीन इट डिपेंड्स ऑन टी, वी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई के पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। अभी हम ये सी पॉइंट करके व्हाट इज सी, सी क्या चीज़ है। सो टी की जगह आप लिख ली जीरो, सो वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी ई के पावर, टी की जगह जीरो लिख ली, जीरो ए के पावर जीरो से आते हैं वन, सो वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी। और वी ऑफ जीरो क्या था, इधर हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये हमने स्टार्ट में लिखा था कि we can assume that the time t is equal to 0 the initial voltage is v of 0 और ये आपके साथ v naught के बराबर है, मैक्सिमम वोल्टेज v naught में मैक्सिमम वोल्टेज। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, क्या इस तरह लिख सकते हैं कि v of t is equal to v naught e की पावर minus t r c। this is the equation used for the, this is the equation at which the capacitor will be discharged। ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज। अभी कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरह देखिए, ये देखिए वोल्टेज की वैल्यू था v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट ए के पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। अभी t की जगह आप जीरो लिख ली, v ऑफ जीरो v नॉट e के पावर माइनस जीरो डिवाइड बाय आर सी मीन जीरो, इसे आते हैं वन, इसका मतलब है वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू वी नॉट। सो जीरो वोल्टेज पे इसकी वैल्यू क्या है, वी नॉट है, वी नॉट। तो जरा आप इसमें बहुत बड़ी वैल्यू लिख ली, बहुत बड़ी मीन इन्फिनिटी लिख ली। अब इधर हम इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द इन्फिनिटी फॉर आरसी सर्किट। लेकिन अब अभी सपोज करें क्या इस पे इन्फिनिटी लिख ली, सो वी नॉट ई की पावर माइनस टी की जगह आप इन्फिनिटी लिख ली, टी बाई आर सी मीन माइनस इन्फिनिटी, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके साथ जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों? ए की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन ओवर ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, और ई की जो वैल्यू है वो वन से ग्रेटर है, 2.7 समथिंग है। 2.7 का बहुत बड़ी पावर ले रहे तो बहुत बड़ी नंबर आ जाएगा, और वन को बहुत बड़ी हिंसी से डिवाइड करें तो आपके साथ जीरो आ सकते हैं। ये तो मैं आपको प्रूफ करके बता दिया, लेकिन आप उस पर समझने की कोशिश करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ए की पावर माइनस के साथ जीरो के बराबर हो सकती है। सो ए की पावर माइनस इज इक्वल टू जीरो, आप लिख लीजिए। सो बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद ये जीरो हो गया। सो आप इसके दरमियान इस तरह ग्राफ स्केच करिए। व्हाट डज दिस ग्राफ शो, ये ग्राफ शो करता है कि जैसा कि आपके साथ टाइम चलता रहा है, टाइम इंक्रीज होता जाता है, तो आपके साथ इसमें क्या होते हैं, डिके आती है, डिके। और ये डिके की वजह से इसका वोल्टेज क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ तक कि डिस्चार्ज मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये चूंकि इसकी नेचुरल एनर्जी ज़ाय हो रही थी ना, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल रिस्पांस, इसको कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। और इसमें वेरिएशन आ रहे हैं ना, पहले ज़्यादा थी अभी ख़त्म होने वाली है, तो इसमें ये जो वेरिएशन कहते हैं, इस वेरिएशन को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट्स। सो इसमें ये वेरिएशन आती है, इसलिए इसको सर्किट कहते हैं ट्रांजिएंट सर्किट्स। इसके वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है, दिस वेरिएशन की वजह से कहते हैं ट्रांजिएंट सर्किट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया
इसका हमने जस्ट प्रूफ बता दिया। अब प्रूफ के बाद हमने ये पढ़ रहे हैं कि this show that the voltage response of the RC circuit is exponentially decay। इसको कहते हैं exponentially, e के पावर में है ना, तो e को exponent बोलते हैं, so exponentially decay and since the response is due to the initial energy, so